हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का गुम है किसी के प्यार में के एक न्यू एपिसोड में। तो शुरू करते हैं आज का न्यू एपिसोड। आज का सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कि वॉचमैन जो है दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलती हैं सभी की मम्मी और वो पूछती हैं कि हाँ राजू क्या हुआ। तो राजू बोलता है कि मैम आप पानी भर लिए हैं, अगर नहीं भरा है तो प्लीज़ भर लिए क्योंकि आज हम टैंकी साफ़ करने वाले हैं। और ये सब बात को सभी सुन लेती है। तो सभी घर से बाहर जा रही होती है तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि सभी तुम कहाँ जा रही हो। तो सभी कहती है कि मैं अभी आती हूँ। सभी की मम्मी सभी को पूछती है कि तू कहाँ जा रही है सभी। तो सभी बोलती है कि आई ज़रूरी काम है, अभी आती आई ज़रूरी काम है, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शबी अपने घर पर जाती है और वहाँ पर बोलती है कि मुझे रजत से माफ़ी मांगनी होगी, और वो रजत को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसको आवाज़ आती है वॉशरूम से, जहाँ पर रजत नहा रहा होता है लेकिन पानी चला जाता है और रजत के पूरे फेस पर पूरी बॉडी पर साबुन लगी है और वो पानी पानी चिल्ला रहा है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं है जो उसकी आवाज़ सुन रहा है। और तभी सभी वहाँ पर आ जाती है और वो सुन लेती है। तब उसको याद आता है कि वॉचमैन बोल रहा था कि आज पानी नहीं भरा है तो भर लीजिए, हम टैंकी साफ़ करने वाले हैं। तो वो सोचती है कि हाँ यहाँ पर तो पानी किसी ने भरा ही नहीं होगा, वॉचमैन ने बोला था। तो मैं क्या करती हूँ, आई के घर से एक बाल्टी पानी ले आती हूँ और रजत को दे देती हूँ। और ऐसा बोलकर वो एक बाल्टी पानी लेकर आती है और रजत के पास आती है। रजत बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है कि सब लोग बाथरूम में बैठे रहते हैं लेकिन जब मैं नहाने वाला होता हूँ तो पानी चला जाता है, पता नहीं क्या करते हैं लोग। और तभी सभी वहाँ पर एक बाल्टी पानी लेकर आ जाती है और वो वॉशरूम का डोर खटखटाती है। तो रजत को नहीं पता कि कौन पानी लेकर आया, तो वो उसको लगता है कि लकी पानी लेकर आया, कि लकी दरवाज़ा ओपन है, तुम अंदर आ जाओ और पानी दो। और रजत सोचता है कि लकी पानी लेकर आया कि, तो वो बोलता है अरे यार ऐसा क्या कर रहा है तू, जल्दी पानी अंदर लेकर आ। तो सभी अपना मुंह छिपाकर अंदर आती है तो देखती है कि कर्टन लगे हुए हैं। वो कहती है थैंक गॉड कर्टन लगे हुए हैं, और वो बाल्टी रख के जाने वाली होती है। तभी रजत गुस्से में बोलता है अरे ऐसे कहाँ जा रहा है, मेरे फेस पर साबुन लगा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, मुझे मग्गा भी दे और पानी भी दे। और उसके बाद सभी मग्गे में पानी लेती है और रजत का मुंह धुलवा देती है। रजत अपना मुंह धोते हुए बोलता है कि सुन एक पानी का टैंकर भी भरवा के रख ले। तो सभी वहीं पर खड़ी हो जाती है और रजत अपना फेस धोकर जैसे ही पर्दा हटाकर देखता है तो वो सभी को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है और उधर से सभी भी चिल्लाने लगती है। तो सभी बोलती है कि अंदर आऊँ क्या, आप ठीक हो। रजत कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके बाद सभी बोलती है कि आप बार बार चिल्ला रहे थे पानी नहीं है पानी नहीं है, तो इसलिए मैं पानी लेकर आई हूँ, घर पर कोई नहीं था इसीलिए मैं आई हूँ। और तब रजत गुस्से में कहता है अच्छा तो अब क्या मुझे नहला कर जाओगी क्या, मेरे पीठ पर साबुन लगाओगी क्या, आप जाओ यहाँ से। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर रजत रेडी हो चुका है और सभी रजत के लिए नाश्ता लेकर आती हैं और वो कहती हैं कि इसको नाश्ता देकर ना सॉरी वाली बात कह ही देती हूँ। उसके बाद सभी नाश्ता में इस पर रखकर बोलती है कि ये मैंने बनाया है। रजत बोलता है क्या, तो सभी बोलती है कि नाश्ता मैंने बनाया है। तो रजत बोलता है अच्छा तो क्या अखबार में छपवा दूँ। सभी बोलती है नहीं नहीं आपको पसंद है ना ये, इसलिए मैंने बनाया है। उसके बाद रजत बोलता है मुझे थोड़ी शांति भी पसंद है, वो भी मुझे चाहिए। और बोलता है कि थोड़े दिन पहले तो तुम रजत बॉयकॉट का मिशन चला रही थी, अब क्या हुआ, सभी घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, अचानक से इतनी मेहरबानी क्यों। और उसके बाद रजत कहता है कि अच्छा सभी की मीटिंग के लिए कितने बजे जाना है। तो सभी कहती है कि मुझे पहले जाना है, आप बाद में सही को लेकर आ जाना। और रजत अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तब सभी बोलती है कि अरे यार क्या मैं एक सॉरी नहीं बोल सकती, इसको एक सॉरी नहीं बोल पाई। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्कूल जा रही होती है और सभी रेड लाइट पर खड़ी है और वो अपने आप को बोलती है कि इस कक्कर ठक्कर से माफ़ी मांगना ना बहुत एक पहाड़ तोड़ने जैसे बराबर है, इनसे लड़ाई करना बहुत ईजी है लेकिन सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है। तभी सभी को दूर सामने तारा नजर आती है और वो बोलती है तारा, नहीं तारा कैसे हो सकती है, वो तो कनाडा में है। वो फिर ध्यान से देखती है और या तो ये उसकी हमशक्ल है या ये तारा है, बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी लग रही है, लेकिन तारा यहाँ कैसे हो सकती है, तारा तो कनाडा में है। और अगला सीन कट होकर जाता है सभी के स्कूल पर, जहाँ पर सभी पेरेंट्स से पीटीएम कर रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी बारी बारी सभी पेरेंट्स के साथ पीटीएम करती हैं। और तभी पियन वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि उनको चेयर चाहिए। तो सभी उनको बोलती है कि हाँ ले जाओ, और जो बाकी के पेरेंट्स हैं वो बेंच पर बैठकर पीटीएम करते हैं। और उसके बाद सभी पेरेंट्स के बाद मिस्टर ठक्कर जो है वो फ़ोन पर लगे होते हैं और तभी छवि बोलती है कि मिस्टर ठक्कर कम इन। और तभी
और उसके बाद रजत पीटीएम के लिए अंदर आते हैं। तो उसके बाद सभी रजत को बोलती है कि बैठिए। तो रजत बोलता है कि कहाँ पर बैठूं, ज़मीन पर या टेबल पर, कुर्सी तो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद सभी बोलती है कि हमारे पास चेयर्स थी लेकिन कल्चरल हॉल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो पियोन आया और चेयर यहाँ से ले गया, वहाँ पर चेयर्स की ज़रूरत थी। तो छवि बोलती है कि आप, और उसके बाद रजत बोलता है कि तो यहाँ पर भी तो पीटीएम चल रही है, यहाँ पर नहीं है क्या ज़रूरत, तो तुम, वो उसको तुम बोलने वाला होता है। तो तभी छवि बोलती है कि आप, मैं यहाँ पर टीचर हूँ, आपकी वाइफ नहीं, आप मुझे आप कहकर बुलाइए। और उसके बाद रजत बोलता है कि आप इतने बड़े स्कूल की एक छोटी सी टीचर हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स आएगा या मैं आऊँगा, कोई भी आएगा तो उसके लिए भी एक चेयर की ज़रूरत होगी जो पीटीएम के लिए आएगा। वो उसको ऐसे सुना रहा होता है कि तभी छवि बोलती है कि आप चेयर्स की बात छोड़कर पीटीएम की बात पे आए, सभी के लिए सही के लिए बात करें। और उसके बाद सही बोलती है कि अगर आपको अपनी बेटी के बारे में बात नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको अपनी बेटी के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ सिट। और सभी बच्चों के बेंच की तरफ इशारा करती है। तो तभी रजत वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। तो सभी बोलती है कि कंफर्टेबल, तब रजत बोलता है हाँ हाँ वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर बैठकर। उसके बाद रजत बोलता है कि हाँ हाँ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि किसी ने मेरे लिए सिंहासन ला कर रख दिया हो, इतनी कंफर्टेबल तो मुझे ज़िंदगी में कभी फील ही नहीं हुई, काफ़ी अच्छी और बड़ी बड़ी चेयर्स हैं तुम्हारे पास। उसके बाद रजत बोलता है कि अगर आपने मेरा हालचाल ले लिया तो अब सभी सही के बारे में बात करें, तो मैं बोलती है हाँ हाँ। और उसके बाद सभी बोलती है कि सभी ने ना पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है पढ़ाई में, एक्स्ट्रा चीज़ों में, बहुत अच्छी है वो, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। तो रजत खुश होने लगता है। तभी सभी बोलती है कि सही की मम्मी को उनके आने के बाद क्या ही बदलाव हुआ है, क्या ही बतलाऊँ आपको। उसके बाद सभी बोलती है कि आई एम श्योर आपकी वाइफ बहुत ही लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन होगी। और तभी आपकी वाइफ के आने के बाद सभी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो तभी रजत बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगा था। रजत बोलता है कि मैंने तो शादी इसलिए की थी कि मेरी वाइफ घर में आए और मेरी बच्ची का ख्याल रखे, मेरी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान दे, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान दे, लेकिन नहीं, मेरी वाइफ का ध्यान तो कहीं और ही है। और रजत बातों ही बातों में बोल देता है कि उस प्रलयनाथ को मैं। तो तभी सभी बोलती है कि क्या आपकी वाइफ का नाम प्रलयनाथ है? तब रजत बोलता है हाँ हाँ प्यार से दिया मैंने उसको ये नाम। और उसके बाद सभी बोलती है कि अच्छा प्यार से, और क्या कहना है आपको, प्रलयनाथ के बारे में कुछ बताएंगे? तब रजत बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद रजत बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बताता हूँ, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो। उसका आधा दिन तो मेरे साथ लड़ाई करने में निकल जाता है और बाकी का टाइम उस पर शक करने में, तो मुझे नहीं लगता वो मेरी बेटी पर ज़्यादा ध्यान दे पाती है। और उसके बाद गुस्से में सभी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो रजत बोलता है कि आप सही की टीचर हैं तो आप प्लीज़ बैठ जाइए। और सभी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि सही की मम्मी का ध्यान सही जैसे प्यारी बच्चे से हटकर किसी और चीज़ पर जाता होगा, आपसे बात करने में, आपको देखने में तो बिल्कुल भी नहीं। सभी बोलती है ऐसा मुझे लगता है। तो तभी रजत खड़ा होकर बोलता है कि मुझे भी एक बात लगती है, आपको देखने में, आपसे बात करने में मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रजत बोलता है कि इनडायरेक्टली तुम सही की टीचर बनकर मुझसे घर की बातें कर रही हो। और रजत वहाँ से जाने लगता है। तो तभी सभी बोलती है कि मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। रजत बोला तो कर लो। तो सभी बोलती है कि प्लीज़ सिट डाउन। तो रजत बोलता है कि तुम यहाँ पर सही की टीचर हो और मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती, तो मेरी वाइफ नहीं हो। तो तभी सभी बोलती है कि मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने बोला प्लीज़ सिट डाउन। और उसके बाद रजत बैठ जाता है और वो बोलता है कि रिक्वेस्ट की है इसलिए बैठ जाता हूँ, अगर तुम मुझे ऑर्डर देती कि मैं तुम्हारा कोई स्टूडेंट नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूंगा। और उसके बाद रजत बोलता है कि वैसे मुझे पता है इनडायरेक्टली तुम मुझे सुनाने ही वाली हो। उसके बाद रजत बोलता है ठीक है सुनाओ, क्या बोलना है बोलो। तो तभी सभी बोलती है कि थैंक यू। रजत बोलता है थैंक यू किस लिए। तो सभी बोलती है कि कल रात के लिए आपने जो मेरे लिए स्टैंड लिया उर्मिला आंटी के सामने जो आप बोले उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद सभी बोलती है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने सोचा कि आपने मुझे जानबूझकर शराब पिलाई है, मैंने आपको थप्पड़ मारा, उन सब चीज़ों के लिए रियली रियली सॉरी। सभी बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि रजत उठकर आता है और सभी के पास जाकर कुछ ऐसे सूंघने लगता है और टेबल के नीचे देखने लगता है। तो सभी बोलते हैं क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप। तो रजत ऐसे इशारा करके बोलता है कि तुमने फिर से लगा ली है क्या। तो सभी बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रजत बोलता है नहीं नहीं तुमने पक्का पी है। सभी बोलती है नहीं। तो फिर तुम मुझे सॉरी और थैंक यू कैसे बोल रही हो।
रजत बोलता है तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, सॉरी और थैंक यू। उसके बाद रजत बोलता है कि तुम सही की टीचर होने का नाजायज फ़ायदा उठा रही हो। ये क्या है? ये पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और तुम मुझसे बातें क्या कर रही हो? घर की बातें। उसके बाद रजत बोलता है कि अगर सही की माँ के बारे में बात करनी है या फिर मेरी वाइफ के बारे में बात करनी है तो मुझसे घर पे बात करना। और रजत बोलता है कि अगली बार से चेयर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मुझसे डोनेशन ले लेना, और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अगला सीन कट होकर जाता है आयशा और उनके बेटे पर। उनका बेटा बोलता है कि मम्मा कि मेरा नए स्कूल में एडमिशन कब होगा, मैं स्कूल कब जाऊँगा? तो उसकी मम्मा बोलती है कि बहुत जल्दी बेटा। आयशा बोलती है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल में बात कर रही हूँ। तो तभी उनका बेटा बोलता है कि थैंक यू मम्मा। और उसके बाद उनका बेटा बोलता है कि इस बार तो हम अपना बर्थडे अर्श अंकल के घर पे बनाएंगे ना, उनका लिविंग रूम भी कितना बड़ा है और उनका गार्डन जस्ट वाओ, लगता है कि कोई पिकनिक स्पॉट है। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पंचगिनी से कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और वो अर्श अंकल का घर देखकर कितने खुश हो जाएंगे। और वो बोलता है कि मैं तो उस बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी आयशा फ्लैशबैक में अपना सीन याद करती है जहाँ पर वो अर्श का घर छोड़कर आ चुकी है। और तब आयशा उठकर जियान के पास जाती है और उसको बोलती है जियान बेटा हम आपका बर्थडे ना बहुत ही स्पेशल जगह पर बनाएंगे, लेकिन अर्श अंकल के मेंशन में नहीं, कोई और अच्छी सी जगह सोचेंगे। उसके बाद जियान कहता है लेकिन मम्मा क्यों, अर्श अंकल का घर तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जियान बोलता है कि अब तो हम वहीं पर भी रहते हैं और अब तो मैं अर्श अंकल को पापा भी बुलाने वाला हूँ। और उसके बाद जियान कहता है कि मैं तो अपना सरनेम भी ठक्कर से चेंज करवा के गुजराल करा रहा हूँ। तो तभी आयशा कहती है कि लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना सरनेम चेंज, इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद जियान कहता है कि लेकिन अर्श अंकल तो मुझे बेटा ही मान रहे हैं ना, और आप हमेशा कहते हो कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद जियान फिर कहता है तो फिर हम मेरा बर्थडे वहाँ पर क्यों नहीं मना सकते। तो आयशा कहती है कि बेटा मैंने कहा ना कि हम आपका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और दोनों माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि तभी फ़ोन की रिंग बजती है और आयशा फ़ोन उठाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ोन जैसे ही फ़ोन उठाती हैं रिसेप्शन से, होटल के रिसेप्शन से फ़ोन था और वो बोलती है कि मैम मैं रिसेप्शन से बोल रही हूँ, वैसे हम 2 दिन का टाइम देते हैं लेकिन आज आपका चौथा दिन है और आपने अभी तक बिल पे नहीं किया है। तो आयशा बोलती है ठीक है आप बिल भेज दीजिए, वैसे कितना बिल हुआ है। तो रिसेप्शन वाली लड़की बोलती है कि 3 लाख के लगभग हुआ है। तो आयशा बोलती है कि ठीक है। और 3 लाख सुनकर आयशा थोड़ा शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ऐसे तो मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी, कहीं मैंने अर्श का घर छोड़कर कोई गलती तो नहीं की। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल का सीन है, वहाँ पर हॉल में सभी पेरेंट्स टीचर और बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं। और तभी मैम वहाँ पर बोलती है वेलकम ऑल द पेरेंट्स लिटिल वन इंटरनेशनल स्कूल। मैम बोलते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैम बोलती है कि आपका वक्त कितना कीमती है ये हम जानते हैं, आपका वक्त हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तभी रजत हंसता हुआ बोलता है कि वक्त बर्बाद नहीं होने देंगे, कितनी आसानी से कितने प्यार से वक्त को बर्बाद किए जा रही है। और उसके बाद मैम बोलती हैं कि आज हम पेरेंट्स के साथ एक गेम खेलेंगे। तब रजत बोलता है लो अब गेम भी शुरू हो गई। उसके बाद रजत बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर गेम खेलने की फ़ीस दे रहा हूँ, क्या हम यहाँ पर गेम खेलने के लिए आए हैं। उसके बाद मैम बोलती है कि आज हम जो पहला गेम खेलने वाले हैं उसमें हम उस गेम का नाम है मिले जब हम तुम। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बताएंगे कि वो कब कहाँ और कैसे मिले थे। बड़े कमाल की पीटीएम है ये, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर कोई मूवी देखने आया हूँ। रजत गुस्से में बोलता है टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, हर चीज़ की बर्बादी। और उसके बाद रजत बोलता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मैं यहाँ पर पीटीएम के लिए आया हूँ, कोई गेम खेलने के लिए नहीं। तुम्हें गेम खेलनी है तुम रुको यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। तभी सभी उसको रोकते हुए बोलती है कि आज घर पर करेला तो नहीं बना था, फिर तुम्हारे मुँह से ये सारी कड़वी बातें क्यों निकल रही हैं। रजत बोलता है तुम्हें देखा था ना। तो सभी बोलती है हाँ याद आया, तुम तो आदत से मजबूर हो। सभी बोलती है कि थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करो, अपने आँखें और कान खोलो, ध्यान से सुनो वो क्या बोल रही है। इस गेम से ना बच्चे अपने पेरेंट्स को और अच्छे से जान पाएंगे। ये सवाल बच्चे आमतौर पर अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते, तो इस गेम के जरिए उन्हें ये सब पता चलेगा। और उसके बाद मैम बोलती हैं कि तो सबसे पहले आ रहे हैं सव्या बाबा के पेरेंट्स, मिस्टर रोहन बाबा और मिस्टर तान्या बाबा। तो तभी सव्या के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कब और कैसे मिले।
सव्या के पापा बोलते हैं कि वैसे तो हमारी कहानी कुछ खास नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। तो तभी माइक उनकी मम्मी, सव्या की मम्मी लेकर बोलती हैं कि आज तक मैंने ये बात रोहन को नहीं बताई, और आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने इनको एक पार्टी में देखा था और ये वहाँ पर मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। तो तभी मैंने मेरे घर वालों को फोर्स करके इनके घर रिश्ता भेजा था, और ये बात रोहन को आज ही पता चल रही है। और उसके बाद सभी रजत को बोलती है कि देखा इस गेम के जरिए कितनी बड़ी बात पता चल रही है। रजत बोलता हाँ बहुत बड़ी बात पता चली है। और उसके बाद मैम बोलती हैं कि तो अब बारी है सई के पेरेंट्स की, मिस्टर रजत ठक्कर और मिसेज सभी ठक्कर। तो रजत बोलता है नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तो सभी ज़बरदस्ती रजत को स्टेज पर लेकर जाती है, और उसके बाद सभी ज़बरदस्ती माइक रजत के हाथ में दे देती हैं। और रजत बोलता है कि गुड मॉर्निंग एवरीबडी, और बोलते हैं कि वैसे तो सब लोग अपनी एक लव स्टोरी के साथ यहाँ पर आए हैं, लेकिन मेरी कोई लव स्टोरी नहीं, मेरी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं है, नहीं मेरी तो कोई लव स्टोरी ही नहीं है। और उसके बाद रजत बोलता है कि हाँ लेकिन हाँ बस कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और रजत कहता है कि मैं थोड़ा सा ना प्राइवेट पर्सन हूँ, और मेरी जो भी लव स्टोरी है मैं इसको थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता हूँ। और उसके बाद रजत बोलता है कि लेकिन मैं आप लोगों की लव स्टोरी यहाँ पर सुनूंगा बैठकर, तो प्लीज़ शेयर। और उसके बाद एक जो बच्चा होता है वो सही को बोलता है कि अरे मुझे लगता है तुम्हारे मम्मी पापा की फ़ाइट हुई है। तो सही बोलती है क्यों? अरे जब भी मेरे मम्मी पापा की फ़ाइट होती है तो वो किसी से बात नहीं करते हैं। और फिर दूसरे बच्चे ने भी सही को यही बोला कि जब मेरे मम्मी पापा फाइट करते हैं तो वो भी किसी से बोलते नहीं हैं। और ये बात रजत और सभी दोनों सुन लेते हैं। वो बच्चा फिर बोलता है कि क्या सही क्या तुम्हारे पापा अब भी तुझसे कट्टी हैं, जो वो तुझसे बात नहीं कर रहे, गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो रजत वहाँ से जाने लगता है, तभी सभी बोलती है रुकिए, थोड़ा स्माइल करती हैं और माइक लेकर बोलना शुरू कर देती हैं, और बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड थोड़े शर्मीले टाइप के हैं। तो उसके बाद सभी बोलती है कि ये थोड़े शर्मीले टाइप के हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना इनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और रजत धीरे से बोलते हैं कि कौन सी कहानी, जब कोई कहानी है ही नहीं तो क्या सुनाओगी। तो तब सभी बोलती है कि चुपचाप खड़े रहिए। और उसके बाद सभी बोलती है कि हेलो गाइस, तो आप सब जानते हैं कि मैं इसी स्कूल में एक टीचर भी हूँ और हमारी कहानी इसी स्कूल से शुरू हुई थी। और उसके बाद सभी बोलती है स्पोर्ट्स डे पर रजत से पहली बार मिली थी और सई इनका इंतज़ार कर रही थी, ये लेट आए लेकिन आए ज़रूर। और सई जो है रेस ट्रैक पर खड़ी थी और रजत जी का सारा ध्यान अपनी बेटी पर था और भागते भागते सई गिर गई थी। और जैसे ही सई गिरी, रजत जी भागकर अपनी बेटी के पास गए और बेटी को गले से लगा लिया। रजत अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे प्यार भरी ऐसे ही नोक झोंक। तो बने रहिए मेरे साथ, और ऐसे ही न्यू एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है उसके लिए आपका थैंक यू सो मच।